अब जनरली जो वॉच की कहानी है, जो वॉच के बारे में जितनी भी रिसर्च है, एनालिसिस है, तो वॉचेस को हमेशा नॉर्थ, जो हमारी वॉल क्लॉक होती है, उसको हमेशा नॉर्थ से लेकर ईस्ट के बीच में ही लगाया जाता है। और इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। जो नॉर्थ है वो डायरेक्शन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज तो लेकर आती है, लेकिन वो दिशा वास्तव में आपकी एक नई शुरुआत की दिशा होती है। आप लोग अपनी वॉल क्लॉक को नॉर्थ डायरेक्शन में लगाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में वॉच लगाना सबसे ज्यादा लाभदायक माना गया, जो कि अगर वहां पर वॉच होती है तो आपको समय के साथ रखती है, और समय के साथ आपको आपके दिमाग में नए नए विजडम आइडियाज आते हैं, ताकि आप कहीं समय से पीछे ना रह जाएं और समय के साथ अपने जीवन को अपने हिसाब से अपग्रेड करें। ईस्ट में वॉल क्लॉक लगाना बहुत ही बेहतर माना गया, ताकि आप जब भी वॉल क्लॉक की तरफ देखें, आप अपना समय उदय होता हुआ ही देखें। बेसिकली जब भी हम फेसिंग की बात करते हैं, अब यहां पर जनरलाइज हम वास्तु की बात करते हैं, तो जब भी हम फेसिंग की बात करते हैं, सबसे शुभ दिशा फेसिंग के लिए ईस्ट डायरेक्शन मानी जाती है, ताकि हम कोई भी काम अगर अपने जीवन में करते हैं तो हम ईस्ट की तरफ अगर देखकर करते हैं तो हमारा समय उदय हो जाता है। इसलिए वॉल क्लॉक्स के लिए भी ये दोनों डायरेक्शंस बहुत ही ज्यादा अच्छी मानी गई। साउथ जो दिशा है ये यम की दिशा है, ये कंप्लीशन की दिशा है। साउथ डायरेक्शन में अगर हम वॉच लगाते हैं तो ये हमारे लिए समय को रोक देती है। एक कंप्लीशन की दिशा आ गई और यम की दिशा आ गई, जिसको हम मृत्यु की दिशा भी कह देते हैं। तो यहां पर वॉल क्लॉक लगाना बिल्कुल भी बेहतर नहीं माना गया। साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, ये है तो पितरों की दिशा, लेकिन ये नैऋत्य कोण है, जिसको हम ये भी कह देते कि ये जो ऊपरी हवाएं होती हैं, यानी कि नेगेटिव एनर्जीज होती है, वो भी सारी यहीं से आती हैं। तो यहां पर भी हम वॉल क्लॉक को नहीं लगाते। जो वेस्ट डायरेक्शन होती है, वेस्ट डायरेक्शन अस्त होने की दिशा है। वेस्ट डायरेक्शन अस्त होने की दिशा है, यहां पर भी हम वॉल क्लॉक नहीं लगाते। वैसे भी ये भगवान शनिदेव की दिशा है, और कहते हैं कि अगर हम यहां पर वॉल क्लॉक लगाते हैं तो हम कभी भी भगवान शनिदेव की आंखों में आंखें डालकर नहीं देखते। अब इसके अलावा आप दो और चीजों को समझने की कोशिश करिए। हम जब भी वॉल क्लॉक देखते हैं तो नॉर्मली ऐसे अपना सर उठाकर देखते हैं, राइट। उसके लिए सबसे बेहतरीन दिशा, एक्चुअल में जो सूर्योदय होता है हम बोलते हैं ईस्ट से होता है, लेकिन होता नॉर्थ ईस्ट से है। जो सूर्य की पहली सविता जो फूटती है वो नॉर्थ ईस्ट से फूटनी शुरू होती है। आप कभी भी देखेंगे ना, अगर आपके इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन है तो सूर्य हल्का सा लेफ्ट से कहीं ना कहीं एक हल्की सी लाइट उस लेफ्ट से आनी शुरू होती है, फिर ईस्ट से आपको सूर्य दिखना शुरू होता है। तो इसीलिए ये डायरेक्शंस वॉल क्लॉक के लिए बहुत ज्यादा शुभ मानी गई। यहां तक समझ में आ रहा है सबको कि वॉल क्लॉक कहां कहां होनी चाहिए। अब अगर आपका कमरा साउथ डायरेक्शन में है तो क्या आप वहां पर वॉल क्लॉक नहीं लगा सकते? अगर आपका कमरा साउथ डायरेक्शन में, तो आप अपने कमरे के अंदर नॉर्थ या ईस्ट वॉल पर वॉल क्लॉक लगा सकते हो। आपके लिए बहुत बड़ी, क्योंकि आपने किस तरफ देखना है मैटर ये करता है। कि जोन में घड़ी लगी है ये तो मैटर करेगा ही, लेकिन आप किस तरफ देख रहे हो ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब आपका कमरा वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसे तो नहीं है कि भैया हम उस कमरे में घड़ी नहीं लगा सकते। आपको उस कमरे में घड़ी लगानी है, आप उस कमरे की नॉर्थ या ईस्ट वॉल के अंदर घड़ी लगाइए। अब मैं आप लोगों को ये क्लॉक्स का टॉपिक अभी क्यों करा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप हर एक चीज में प्रखाड़ बने। इवन मुझे भी, अगर मुझसे भी कोई भी बात सुनते हैं तो आप उसको भी दो बारी भली क्रॉस चेक करिए, मंथन करिए कि ये बात कितना लॉजिक है, क्या चीज है क्या नहीं है। लेकिन अब मुझे दिक्कत कहां होती है, जब आप ही लोगों के क्वेश्चन आते हैं, सर ट्रायंगल वॉच को क्या साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। सर अगर हम ईस्ट में क्लॉक लगाते हैं तो क्या राउंड क्लॉक लगा सकते हैं? क्योंकि राउंड जो शेप है वो तो वेस्ट की शेप है। दिमाग घुमाना एक सेकंड के लिए। अब यही चीजें होती हैं हमारी रील्स के अंदर, वीडियोस के अंदर। जो क्लॉक की रोटेशन है वो राउंड ही होती है। तो क्लॉक की शेप अगर राउंड ही होगी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
अगर आप बाहर से स्क्वायर शेप ले लेंगे, ट्रायंगल शेप ले लेंगे, क्लॉक की रोटेशन एक्चुअल में तो राउंड ही है। तो सबसे बेस्ट शेप क्लॉक की क्या हुई? सबसे बेस्ट शेप क्लॉक की राउंड ही हुई, बेस्ट शेप। क्योंकि उसके अंदर उसकी पूरी पेरिफेरी आ जाती है, उसके अंदर उसका कुछ कटता नहीं है। 360 डिग्री की पूरी रोटेशन उसको राउंड सिस्टम के अंदर ही मिल जाती है।